हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अपने ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही डेरिवेशन से भी। ठीक, तो समझते हैं क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, कैसे इसको प्रूफ करते हैं। सपोज हमने कोई कंसीडर कर लिया, कोई कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर दिया जिसकी फोकल लेंथ हम मान के चल रहे हैं एफ है। क्लियर, स्मॉल एफ हमने फोकल लेंथ कंसीडर कर ली। देखिए जो लेंस होता है वो दो सरफेसेस से मिलके बना होता है, दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है। सपोज मान ली ये वाली जो सरफेस है इसकी, ये वाली सरफेस, इसको हमने मान लिया फर्स्ट सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है इसको हमने मान लिया सेकंड सरफेस। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट सरफेस मान लिया और ये सेकंड सरफेस। अगर मैं इसको पूरा स्फीयर बनाऊँ गोल गोल, तो यहाँ से देखिए इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से जो रे पड़ती है या सेंटर से जो लाइन जाती है सरफेस पे, वो होती है हमेशा नॉर्मल। क्लियर, या इसको हम केवल नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो पहली वाली कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 कंसीडर कर लिया, और दूसरी वाली जो सरफेस है ये वाली, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने R2 कंसीडर कर लिया। सपोज मानते हैं प्रिंसिपल एक्सेस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से कोई वेव जाती है और फर्स्ट सरफेस पे पड़ती है। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये हमारा नॉर्मल है। तो जब ये सरफेस इस सरफेस पे पड़ती है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट है, तो ये देखिए ऐसे जानी चाहिए थी। क्लियर, बस ये बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ? हमने मान लिया जो बाहर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। और ये मान के चल रहे हैं एजम्पशन जो n2 है हमारा वो बड़ा है n1 से। क्लियर, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस का वो बड़ा है सराउंडिंग मीडियम से। तो अब देखिए ये वाला डेंसर हो गया मीडियम, और बाहर वाला कैसा हो गया? वे मीडियम। तो ये वे ऐसे जानी चाहिए थी, बट क्या हो जाएगी? टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ऐसे ना जाके थोड़ा सा बेंड कर गई। क्लियर, तो ये देखिए इस तरीके से जानी चाहिए थी। और अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती, एक ही सरफेस होती, तो ये वे इस तरीके से जाकर यहाँ कहीं मिलती आई डैश पर प्रिंसिपल एक्सिस पे। अगर यही सपोज मानिए कोई वे इस तरीके से अगर जाती है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डेविएट नहीं करती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जाके आई डैश पे दोनों वे मिलेंगी, और ये आई डैश है जो इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वो किसकी वजह से? फर्स्ट सरफेस की वजह से। लेकिन ये तब होता जब ये सेकंड सरफेस नहीं होती, बट दो सरफेसेस है। तो क्या होगी कहानी? देखिए यहाँ से ये गई यहाँ तक, तो ये ऐसे ही आई इस तक। फिर से देखिए मीडियम चेंज हुआ, यहाँ मीडियम चेंज हुआ तो ये डेविएट कर गई वे ऐसे ही। इस वाले पॉइंट पे आप देखें तो मीडियम चेंज होगा, अब ये डेंसर से रेयर में आएगी। अभी रेयर से डेंसर में गई थी, अब ये आएगी डेंसर से रेयर में। तो डेंसर से रेयर में जब वे आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो अगेन देखिए ये यहाँ पे ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट नॉर्मल से दूर हटेगी। हमारा नॉर्मल ये है तो इससे दूर हटेगी तो इधर को हो जाएगी। तो सपोज मान ली ये कहीं यहाँ पर आके मिलती है, और फाइनल इमेज जो हमें बनती है, अगर सीधी इमेज आती है तो वो भी यहाँ पे मिलेगी। तो फाइनल इमेज जो हमारी बनती है वो आई पॉइंट पे बनती है, जिसको हम फाइनल इमेज कंसीडर कर लेते हैं। तो आई जो है हमारी फाइनल इमेज है, आई डैश है वो केवल और केवल फर्स्ट सरफेस की वजह से बनी हुई इमेज है। सपोज हमने मान लिया ऑप्टिकल सेंटर, ये मिडिल में ऑप्टिकल सेंटर से आई डैश तक की डिस्टेंस को बी डैश कंसीडर कर लिया, फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस को वी कंसीडर कर लिया, और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू कंसीडर कर लिया। क्लियर, एफ फोकल लेंथ मान ली, n2 इफेक्टिव इंडेक्स है लेंस का, बाहर वाली मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। क्लियर, तो देखिए हमने अगर एक कोई कर्व्ड स्पेकल सरफेस हो, फॉर एग्जांपल अगर मान ली इस तरीके से कोई कर्व्ड स्पेकल सरफेस हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्शन का। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला हमको पता है, ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड स्पेकल सरफेस। क्लियर, n2 होता है हमारे सरफेस का, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी सरफेस है, ये वाला इसका जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है, जो बाहर वाला होता है उसका हमारा n1 होता है। और वे जो हमारी जाती है वो कहाँ से कहाँ जाती है? रेयर से डेंसर में। जब कहाँ जाती है? रेयर से डेंसर में। अगेन अगर वे डेंसर से रेयर में आती है तो n1 और n2 क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज, मतलब n2 बिकम्स n1 एंड n1 बिकम्स n2। क्लियर, तो ये फॉर्मूला जब हमने प्रूफ किया तो रेयर से डेंसर में जब जा रही थी तब ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर डेंसर से रेयर में वे आती है तब ये n2 की जगह n1 हो जाता है और n1 की जगह n2 हो जाता है। क्लियर, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो समझते हैं, देखिए कैसे होगा लेंस मेकर फॉर्मूला
देखिए फॉर फर्स्ट सरफेस, अगर हम केवल और केवल फर्स्ट सरफेस के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, N2 अपॉन V। फॉर्मूला क्या होता है हमारा जनरल फॉर्मूला, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए N2, अब देखिए वेयर से डेंसर में ही जा रही है भाई, यहाँ N1 है और दूसरे मीडियम का क्या है N2 है, क्लियर। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, देखिए N2 अपॉन V। अब इस सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही है वो I डैश पॉइंट पर बन रही है केवल, अगर ये सरफेस नहीं होती सेकंड वाली तो फर्स्ट की वजह से केवल कहां बनती है, आई डैश पर। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो हमारी जो इमेज है वो कहां बनेगी, बी डैश पॉइंट, मतलब बी डैश डिस्टेंस पर। तो N2 अपॉन यहां हम क्या लिखेंगे, बी डैश माइनस N1 अपॉन U, तो N1 बाहर वाले मीडियम का और U हमारा जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है वो हमने U ही कंसीडर करी है, तो U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो N2 माइनस N1 और फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए हमने जो रेडियस और कर्वेचर वो कंसीडर कर लिए कितनी, R1। तो यहां कितना हो जाएगा, R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। ऐसे ही फॉर सेकंड सरफेस के लिए अगर हम लगाते हैं तो देखिए सेकंड सरफेस में क्या होगा, रे इस वाली सरफेस के लगाएंगे सेकंड के लिए, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। इस केस में N1 और N2 क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, क्लियर। फॉर सेकंड सरफेस बात करें तो देखिए N1 बिकम्स N2 एंड N2 बिकम्स N1, N1 N2 क्या हो जाएंगे हमारे, एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डेंसर से वेयर के लिए हो जाता है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, फॉर्मूला मेन हमारा क्या होता है N2 अपॉन B, बट यहाँ के हम लिखेंगे N1 क्योंकि एक्सचेंज हो जाएगा अपॉन B, इमेज तक की डिस्टेंस। तो देखिए अब सेकंड सरफेस की जो वजह से जो इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज I बन रही है यहाँ पर, तो इमेज तक की डिस्टेंस कितना होगा V, तो यहाँ पे N1 अपॉन V माइनस फॉर्मूला में क्या होता है N1 अपॉन U, अब N1 की जगह हो जाएगा हमारा N2, तो N2 अपॉन U। अब ये आपको देखिए, अब आपको ये वाला U नहीं लगाना है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, जो आई डैश होती है जो फर्स्ट सरफेस की वजह से इमेज बनी वो सेकंड सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है, क्लियर। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा सरफेस हो या एक से ज्यादा लेंसेज हो न्यूमेरिकल में, तो जो फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी अगर सीरीज में लेंस रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज बनी इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं हम फॉर सेकंड सरफेस। तो अब सेकंड सरफेस के लिए बात करें तो जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है कितनी, वी डैश, तो यू की जगह कितना आएगा, वी डैश। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां क्या आएगा, वी डैश, तो वी डैश इक्वल टू N2 माइनस N1, यहां क्या होता है N2 माइनस N1। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे N1 माइनस N2, क्योंकि N1 N2 एक्सचेंज हो जाएंगे, N1 माइनस N2, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेकंड सरफेस के लिए हमने मानी है R2, तो R2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ऐड कर दीजिए, देखिए दोनों को, यहां से अगर हम बात करें देखिए एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहां से बात करें देखिए N2 अपॉन बी डैश प्लस का है, यहां देखिए N2 अपॉन बी डैश माइनस का है, देन दिस, तो देखिए यहां जब ऐड होगा तो देखिए N2 अपॉन बी डैश और N2 अपॉन बी डैश, एक प्लस का एक माइनस का, दिस विल कैंसिल आउट अगर जब आप ऐड करते हैं इन्हें। अब यहां से देखिए इन दोनों को अगर देखें, ये है N1 अपॉन बी, ये है N1 अपॉन यू माइनस का, तो यहां से हम लिख सकते हैं देखिए N1 अपॉन वी माइनस का N1 अपॉन यू इक्वल टू, यहां देखें तो देखिए N2 माइनस N1 अपॉन R1, N2 माइनस N1 अपॉन R1 और प्लस सिंपली आप ये वाला टर्म ऐड कर देंगे N1 माइनस N2 अपॉन R2, क्लियर, यहां तक हो गया हमारा। अब देखिए यहां से N1 कॉमन है तो यहां कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं, देखिए N1 यहां क्या आ जाएगा 1 अपॉन B1 माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, यहां से देखिए हम N2 माइनस N1 कॉमन लें, यहां N1 माइनस N2, तो पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा N2 माइनस N1। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट N2 माइनस N1 कॉमन लेते हैं तो N2 माइनस N1 ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, इस वाली टर्म में तो 1 अपॉन R1,
तो 1/r1। यहाँ देखिए आपने जब n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, तो -1/r2। क्लियर। यहां से देखिए n1 जो है ये वाला हम इधर ले जाते हैं, इस वाले n1 को यहां ले आते हैं, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 1/b1 माइनस 1/b, केवल क्या चल रहा है यहाँ पर b, तो यहाँ 1/b माइनस 1/u इक्वल टू, यहां देखिए कितना हो जाएगा n2 माइनस n1 के नीचे हम अपना n1 ले आते हैं, तो यहां से देखिए n2/n1 माइनस, जब देखिए n1 ये इसके भी नीचे आएगा n1 तो कितना आ जाएगा 1, और ब्रैकेट में कितना 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो इस इक्वेशन को हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 सपोज। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, तो जो प्रिंसिपल फोकस होता है हमारा वो हमको पता है। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पे है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दैट मीन्स अगर u कहाँ है बोलिए इन्फिनिटी पे है, तो ये बात हमको पता है किसी लेंस के लिए। अगर मान ली कोई बॉडी इन्फिनिटी पे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पर बनती है। उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट पे, मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक v, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाती है v। लेकिन इस केस में देखिए फोकस पर ही बन रही है इमेज, तो हम इसको v को क्या लिख सकते हैं, fv लिख सकते हैं। मतलब यहाँ इजिकल टू v इजिकल टू कितना हो जाएगा f, क्योंकि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो कहाँ बनती है, फोकस पर ही बनती है। यही डेफिनेशन होती है प्रिंसिपल फोकस की। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं अगर u इन्फिनिटी है, अगर कितना है u इन्फिनिटी है, देन v कितना होगा f। क्लियर। तो यहाँ देखिए पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो देखिए 1/v की जगह हम कितना 1/f लिख सकते हैं अगर हम u इन्फिनिटी लगाते हैं, 1/u की जगह इन्फिनिटी। क्लियर। यहाँ से ये सेम रहेगा n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाता है, तो हम इसको 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो केवल यहाँ क्या बचेगा 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बस आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, यहाँ n2 क्या है और n1 क्या है। देखिए n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, और n1 किसका है, सराउंडिंग मीडियम का, बाहर वाले मीडियम का। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है, इफ n1 कितना है 1, अगर एयर है, फॉर एयर के लिए बाहर वाला मीडियम जो होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और n2 को सपोज हम मान लेते हैं n से, हमने मान लिया क्या है n है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/f इजिकल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। तो ये भी हम लिख सकते हैं। वैसे आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए n2/n1, n2 है लेंस का और n1 है बाहर वाले मीडियम का। हो सकता है बाहर वाला मीडियम वाटर हो तो यहाँ पे वाटर का लगे। क्लियर। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल दूं, अब इस वाली इक्वेशन से देखिए थर्ड और फोर्थ से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3, राइट हैंड साइड n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इधर वाली भी राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो 3 और 4 से ये दोनों सेम है, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों कैसी होंगी सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू, इधर देखिए 1/f है और यहाँ कितना है 1/b माइनस 1/u, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u। दिस इज योर थिन लेंस फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल है उनमें पूछा जाता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। b याद रखिए इमेज तक की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस।
इस वाले केस में माइनस होता है, इस बात को आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है माइनस होता है, बट आप मिरर फॉर्मूला देखते हैं तो वहां पे क्या होता है प्लस। तो याद रखिए ये है थिन लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस जिसमें माइनस होता है। मिरर के केस में क्या हो जाता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्लियर। ऐसे ही अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो मैं आगे कराऊंगा वीडियो। इसमें जो होता है वो प्लस का b/u होता है और मिरर के केस में क्या हो जाता है माइनस का b/u। तो ये सब बातें आप याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।